हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. न्यूक्लियस A is converted into C through the following reactions. A is converting into B plus alpha and B is converting into C plus 2 electron. Here we have 4 options. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is isotopes and isobars. तो अगर हम यहाँ पे आइसोटोप और आइसोबार की बात करेंगे, वी कैन से हियर हमारे पास जो आइसोटोप होते हैं दोज हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी हमारे पास यहाँ पे जो Z की वैल्यू होगी किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए वो सेम होगी, बट वी विल हैव डिफरेंट मास नंबर. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे आइसोबार की, तो वी कुड से हियर हमारे पास जो यहाँ पे मास नंबर होगा इट विल बी सेम, बट जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा Z इट विल बी डिफरेंट. नाउ अगर हम गिवन इक्वेशंस की बात करें, यहाँ पे हमें गिवन है A इज कन्वर्टिंग इनटू B प्लस अल्फा. तो सपोज हमारे पास जो A है इसका एटॉमिक नंबर हमें गिवन है Z और मास नंबर गिवन है हमें यहाँ पे X. इट इज कन्वर्टिंग इनटू B, तो जो अल्फा होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4. सो B विल हैव एटॉमिक नंबर एज Z-2 और मास नंबर हो जाएगा हमारे पास X-4. अगेन जो हमारे पास B है इट इज कन्वर्टिंग इनटू C और साथ में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो या फिर हम कह सकते हैं बीटा यहाँ पे पार्टिकल रिलीज हो रहा है, तो बीटा का मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो वी कैन से हियर इट विल बी Z-2 और ये हमारे पास लिखा है X-4. तो यहाँ पे जो मास नंबर है इट विल बी सेम X-4, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर है इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 2, यानी यहाँ पे Z की जो वैल्यू है इट विल बी Z-2 प्लस 2 और ये वैल्यू अगेन हमें यहाँ पे मिलेगी Z. तो वी कैन से हियर जो C और A है इसका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है. तो हम कह सकते हैं जो A और C है दीज आर isotopes to each other. So from the given option अगर हम यहाँ पे देखें we can say A and C are isotopes. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.